हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का यू कैन चेंज यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है। देखिए इसमें क्या कि जो टेस्ट पेपर मैंने अटैम्प्ट किए तो उसमें क्या गलती हुई है और क्या चीज़ याद नहीं रही, उसका मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, आपके साथ मैंने शेयर भी किया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे 2-3 बार गलत हो जाती है। जैसे ये विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को तो मनाया जाता है, लेकिन ये किस आर्टिकल के तहत है ये मुझे याद नहीं था। ठीक है, ऐसे ही बौद्ध संगीति जो है तो वो कई बार मुझसे मिस्टेक हो जाता है, तो गलत हो गया क्वेश्चन, तो मैंने फिर उसके नोट्स बना लिए। गांधार कला, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इंडो ग्रीक शासकों से, है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं तो उनको मैं क्या कर रही हूँ कि मैं नोट डाउन कर। जैसे अब तुजु के बाबरी को मूल रूप से तुर्की भाषा में बाबर ने ही लिखा था, ठीक है, एवं 4 बार फारसी में इसका अनुवाद किया जा चुका है। अब बाबर ने लिखा था ये मुझे नहीं याद था, मुझे अनुवाद किया गया है ये याद था। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो कि टेस्ट पेपर से आपको बहुत सारी गलतियां जो होती वो आपकी निकल के आती हैं। इधर शेड्यूल बहुत बिजी है तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। जैसे मैंने ये पेपर अटैम्प्ट किया 92 मैंने अटैम्प्ट किया, 63 ही राइट हुए, तो काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए। गलत होने के बस छोटे छोटे रीज़न है, बहुत बड़े रीज़न नहीं है। जैसे ये 338 में जो SC कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसके लिए जो आयोग का निर्धारण किया गया है तो ये चीज़ें मुझे नहीं आती। जैसे NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, अब ये क्वेश्चन मेरे लिए नया था, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो नई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कि उसका मैंने सोचा ही नहीं कि ये हो सकता है। इसमें क्या था कि 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल है, उन्होंने वहाँ पर बोला था कि 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य शामिल है। क्वेश्चन मेरा गलत हो गया ऑब्वियसली, जिसमें न्यूनतम 2 महिलाएं सदस्य भी होंगी, ये भी दिया हुआ है। तो अब मैंने इसका ऐसे डिटेल में लिख के मैंने 1-2 बार रिविज़न किया है, तो क्या है कि कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी। भाई देखो, ह्यूमन माइंड क्या होता है, कहते हैं 24 घंटे में आपको चीज़ें वो भूल जाती हैं। मेरे से भी यही हो रहा है। तो अगर आपके साथ ये अभी इन दिनों आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो इनको नोट्स बनाते जाइए, इनको रिवीजन करते जाइए। नोट्स नहीं बनाना है, अगर आपके पास कोई बुक या कॉपी है जिसमें ये प्रिंट है तो वहाँ पे आप मार्किंग करके रिवाइज कर लो। ये इतना क्रूशियल समय है कि इस समय हम किसी को ये वाला अपना समय नहीं दे सकते हैं। अब मैंने ये आर्टिकल ऐसे नोट डाउन कर लिए। धन विधेयक की परिभाषा ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। अब देखो आर्टिकल 2 कितनी बार पढ़ते रहते हैं। अब वहाँ पे दिया था कि पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है। अब मुझे कुछ लोगों का नहीं आता, जैसे राष्ट्रपति का मुझे नहीं आता, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत की CAG। तो इतने सारे लोगों का क्या करते कि वो 4 ऑप्शन बना के दे देते हैं। अब इतना मेरे को भी नहीं याद था, हो सकता है आपको याद हो। तो फिर क्या हुआ कि क्वेश्चन गलत हो गया, ऑब्वियसली गलत ही हो जाएगा। तो फिर मैंने इसका शॉर्ट नोट्स बनाया। जैसे 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये तो याद था। लेकिन 36वें से सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया और भारत का स्वायत्त राज्य, और 22वें ये 36वां संविधान संशोधन है, 22वां संविधान संशोधन है। 36वें में 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को, ठीक है। भारत का जो 22वां राज्य है वो सिक्किम। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है कि मुझे डेट याद थी, ठीक है, मुझे इनका नाम नहीं याद हो रहा था। बहुत दिक्कत होती है किसी किसी में। जैसे ये 5वां शिलालेख क्या कहता है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति। 8वां शिलालेख अशोक की पहली धम्म यात्रा। 9वां शिलालेख लोकप्रिय समारोहों की निंदा। 6ठा शिलालेख राजा नियमित रूप से लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। 10वां शिलालेख धम्म का प्रचार। अब धम्म की मतलब अशोक के धम्म के बारे में पता था, लेकिन धम्म का प्रचार किसके तहत है नहीं पता। अब जैसे ध्येय IAS का मैंने 17 नंबर क्वेश्चन अभी पेपर में दिखा रही थी ना, आपको टेस्ट सीरीज भी दिखाऊंगी आगे। तो इसमें क्या मैंने इसको अटैम्प्ट किया, इसके क्वेश्चन तो मैंने शायद नहीं लिखे, मुझे याद नहीं है। पर क्या है कि इसमें क्वेश्चन एक था कि मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल है वो 28 माह तक रहा, जो 1937 में चुनाव हुए थे, ठीक है। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। इसी खुशी में जिन्ना ने भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की। अब मुझे याद ही नहीं आया। तो इस तरीके से चीज़ें क्या है कि गलत हो जाती हैं। जैसे हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने मुकदमा दायर किया था, ठीक है। अब मुझे बर्क नहीं याद आ रहा था। तो ऐसे हो सकता है कि ये चीज़ें जैसे मुझे नहीं याद आ रही हैं तो इसे आपको भी इनमें प्रॉब्लम हो रही हो। तो अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए। जैसे छिपकलियों का क्वेश्चन है कि छिपकलियों की अनेक प्रजातियों सहित सरीसृप होते हैं, लेकिन इनके लिंग का निर्धारण क्या होता है, पर्यावरणीय ताप से होता है, ठीक है। मुझे आइडिया ही नहीं था भाई, कोई जीव है तो उसके लिंग का तो निर्धारण होगा ही ना, पुरुष है महिला है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत परेशान करती हैं और टेस्ट सीरीज़ में ही आपको पता चलता है। तो मैं ये चीज़ें इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस समय अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो उनको भी आप क्या है कि रिवाइज़ करते जाओ।
अब ये जैसे करंट का था कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति कौन कौन सी है? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। अच्छा, अब इनका नाम कैसे याद रखोगे? नाम तो बता दिया। वैशेषिक है आपका, तो ये ऋषि कड़द हो गए। न्याय गौतम, योग आपका पतंजलि, ठीक है। पूर्व मीमांसा कपिल हो गए, और वेदांत जैमिनी या व्यास हो गए, ठीक है। तो ये इनको ऐसे नाम से लिख लो, तो क्या है कि इनको रिवाइज़ करोगे, कभी ना कभी पेज पलटोगे तो उससे जो प्रॉब्लम आएगी ना वो अभी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अभी ये समय है कि आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करके सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये करंट का था। अब ये जैसे टेस्ट पेपर है, मैंने 17 अटैम्प्ट किया था, ये वाला 17 नंबर अटैम्प्ट किया। 12वां भी आई थिंक मेरा बाकी है, मैंने नहीं अटैम्प्ट किया है, ठीक है। 17 का मैंने एक्सप्लेन कर लिया। 15 में अभी आज 2 क्या करती हूँ वीक में, मतलब हर 2 दिन में एक पेपर अटैम्प्ट करती हूँ, ठीक है। ये सब ध्येय के ही हैं, दृष्टि के भी हैं पेपर, और दृष्टि का जो टेस्ट मैं इसीलिए वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ कि आपके साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है, आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पेपर नहीं मिल रहे तो आप वहाँ प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम हो रही, क्या नहीं हो रही। मैं उसका PDF भी भेज देती हूँ आपको आंसर का, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही, ठीक है। तो जो भी वीडियो को देख रहे हो @resource UPPSC सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ से आपको टेस्ट पेपर फ्री मिलने लगेंगे। तो अब इनको मैं अटैम्प्ट करके देखती हूँ और क्या इसका स्कोर रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इधर मुझे बीच में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। क्या होता है ना कि जब आपका पेपर नज़दीक होता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आने लगती है, तो उसी तरीके से छोटी मोटी प्रॉब्लम भी, इधर फीवर वगैरह हो जाता है। अब जैसे ये देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूछते हैं, ठीक है, और ये सब एरिया ऐसे हैं फेवरेट हैं। घटना चक्र से तैयार करते रहो, टेस्ट पेपर को अटैम्प्ट करते रहो, रिवाइज़ करते रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगा मैं शेयर करूँगी। थैंक यू।